अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा-सा व्यू देख रहे हैं। यहाँ पर ये इतनी अच्छी मुझे इतनी मज़े की इनकी पार्टी लग रही थी ना। और यहाँ पर जी ये क्रूज़ पार्टी थी और यहाँ पर अक्सर लोग पूरा जो क्रूज़ है वो ले लेते हैं रेंट पे और फिर वहाँ पर जाकर अपनी सब फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपनी वेडिंग पार्टी, बर्थडे पार्टी और कोई सी भी पार्टी जो है आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। और माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तान में तो काफ़ी बड़ी फैमिली है, लेकिन वहाँ पर इस तरह नहीं होता है, ये सिस्टम नहीं है। तो खैर इनको देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और माशाल्लाह हमारी भी पाकिस्तान में ऐसी बड़ी सी फैमिली है माशाल्लाह से। और इनको देख के मुझे अपनी सारी फैमिली गेट टुगेदर जो होता है वो याद आ गया। तो इंशाल्लाह जी बहुत जल्द जाएंगे पाकिस्तान और अच्छा सा फैमिली गेट टुगेदर ज़रूर करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा, बट इन्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा था। काश हमारी भी सभी फैमिली वाले यहाँ होते तो हम भी ऐसे क्रूज़ पर जाते और बर्थडेज़ और वेडिंग्स जो हैं वो इन्जॉय करते। तो खैर जी उसके बाद यहाँ पर अभी स्टार्ट होने लगा है व्लॉग और ये सुबह से स्टार्ट हो रहा है। मैं एक्चुअली में भी अपने लिए यहाँ पर बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट और साथ ही में मैंने सोचा कि अंडे का जो वाइट पार्ट है वो खा लेते हैं और जो योक है उसको अपने बालों में जो है मैं वो लगा लूँगी। और आज इसमें मैंने डालना था बटर, मेयो और साथ में इसके जो ऑयल होता है रेगुलर ऑयल, वो हेयर ऑयल जो होता है वो। तो हुआ क्या कि मैंने बजाय कि अंडे के वाइट पार्ट में सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डालने के मैंने योक में जो है वो डाल दिया और फिर वो सारा अंडा जो है वो ख़राब हो गया। ख़राब मतलब ये कि अब ये पूरा मुझे खाना पड़ेगा, बल्कि 2 अंडे खाने पड़ेंगे। और इसकी जो है अब मैंने सेपरेट कर ली है योक और इसका जो वाइट पार्ट है वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ योक जो हूँ वो ही ऐड करती हूँ, उसमें योगर्ट, बटर और जो अपना ऑयल होता है वो। लेकिन आज इसमें मैंने बटर और मायो एक्स्ट्रा चीज़ों में ये 2 चीज़ें ऐड की हैं। तो जी आजकल बस ये हेयर केयर का, स्किन केयर का, हर चीज़ की केयर का जो है ना वो बहुत सवार हुआ है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या, बस मुझ पर एक फेज़ साल में 1-2 दफ़ा ज़रूर ऐसा आता है कि बस अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो केयर करें। खैर अंडा दही मैं अक्सर ही लगाती हूँ, पूरे साल में ही गाहे बगाहे जो हूँ मैं लगाती रहती हूँ और इससे जो आपके बाल हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डाई वगैरह करती हूँ और आजकल मेरा फिर से दिल हो रहा है कि डाई करें, तो इसीलिए मैं अपने बिफ़ोर डाई जो है अपनी हेयर्स को प्रेप कर रही हूँ। और सेकंड जी यहाँ पर अपने बालों में जो है मैंने मास्क लगा लिया और उसके ऊपर मैंने शावर कैप पहन लिया ताकि अच्छी तरह स्कैल्प्स में चला जाए। और साथ ही मुझे यहाँ पर कुछ क्लीनिंग का जो काम है वो होने वाला रहता था, जो कि रूटीन में बस सिंपल सी ही क्लीनिंग होती है, बहुत ज़्यादा डीप वाली जो है वो उसकी तो ज़रूरत भी नहीं है। तो ये यहाँ पर बोना है, बोना इसका नाम है और ये वो वाला बोना छोटे वाला नहीं है, बोना इस स्प्रे का नाम है। और बेसिकली ये होता है फ्लोर्स के लिए, वुडन फ्लोर्स के लिए। फ्लोर जैसे बहुत अच्छे शाइनी हो जाते हैं, बड़ी इनमें चमक आ जाती है, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो जी बिल्कुल आपने सिंपल सा स्प्रे किया और उसके ऊपर आपने अपना जो मॉब है वो लगा दिया। बहुत ज़्यादा इजी रहता है और बहुत अच्छी जो क्लीनिंग है वो इससे जो है वो डन हो जाती है। आप देख रहे हैं मेरे घर में ज़्यादातर आपको वाइट शीट्स, वाइट कारपेट्स, हर चीज़ वाइट ही नज़र आएगी। इसीलिए मुझे अपने फ्लोर्स का और अपने कारपेट की जो क्लीनिंग है या उनकी जो टेक केयर है वो थोड़ी सी रेगुलर लोगों से शायद ज़्यादा करनी पड़ती है। और इसीलिए जी यहाँ पर जो है मैंने कारपेट भी उठा दिए थे कि अच्छे से फ्लोर जो है उसको क्लीन करना ज़्यादा जो है वो ईजी हो जाए। उसके बाद जी आज बड़ा ही प्यारा सा दिन था और अभी मैं शावर वगैरह लेकर फ्री हो चुकी थी और अभी मैंने सोचा कि अपने आप को अच्छा सा जो है वो पैम्पर करते हैं और अच्छा सा सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन को। आज बस मेरा दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है। तो और वैसे भी मैंने घर की कुछ नई चीज़ें DIY की थी और अभी मैंने सारी जो क्लीनिंग है वो बड़ी अच्छी परफेक्ट कर दी है। और अभी मैं सोच रही थी सारी जो कैंडल्स हैं वो ऑन करती हैं और आज हल्की सी जो है वो ठंड भी थी। और ठंड में इस तरह की जब कैंडल्स ऑन होती हैं तो बड़ी ही कूजी कूजी सी घर में लुक आती है, बहुत वार्म सा आपका घर हो जाता है। और वैसे भी कैंडल्स जलती हुई मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती हैं, इनकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ओवरऑल जो इनकी लुक है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है। खैर यहाँ पर डाइनिंग टेबल की भी जो थोड़ी बहुत सेटिंग है वो मैंने चेंज कर दी है और साथ ही में यहाँ पर मेरे घर में आपको बहुत सारी कैंडल्स नज़र आएंगी। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा जो कैंडल्स हैं वो हैं, इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो फ्रेगरेंस वाली हैं और जब वो जलती हैं तो घर में बड़ी ही प्यारी सी जो महक है ना, पूरे घर में एक बड़ी ही डिफरेंट सी अरोमा, बड़ी प्यारी सी जो फ्रेगरेंस है ना वो आ जाती है, जिससे कि आप बहुत अच्छा रिलैक्स फील करते हैं। और आई थिंक इस तरह की जो अच्छी खुशबू, अच्छी चीज़ें हैं ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलैक्स करती हैं। खैर घर को भी मैंने अपनी किया है बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा, सारी जो कैंडल्स हैं वो ऑन कर दी हैं और अभी मैं यहाँ पर सुकून से अपना अच्छा सा जो मी टाइम है वो इंजॉय करूँगी।
बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था घर में। बड़ी अच्छी साफ़ सफाई आज बहुत अच्छी हुई थी, कैंडल्स ऑन हो जाती हैं और जब इस तरह से डिम लाइट्स होती हैं ना, फिर उसका तो इन्वायरमेंट का एक बिल्कुल डिफरेंट सा ही जो है वो मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी अभी तो आगे आगे जो है मेरे घर का माशाल्लाह से यही इन्वायरमेंट रहेगा, क्योंकि सर्दियों में मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैंडल्स एक तो वैसे ही फ्रेगरेंस के लिए अच्छी हैं, और सेकंड ये जब आप इनको ऑन करते हैं लाइट से भी थोड़ी सी हीट होती है, और कैंडल्स जब आप ऑन करते हैं तो आपके घर में बड़ी कूजी सी जो लुक है वो आ रही होती है। वैसे तो यहाँ पर घर गर्म ही होते हैं, लेकिन गर्म के साथ अगर अच्छे मज़ेदार खुशबूदार हों तो फिर जो है वो घर में रहने का भी जो है ज़्यादा और डबल जो है वो मज़ा आता है। तो खैर जी, यहाँ पर अपनी ड्रेसिंग टेबल जो है उसका भी मैंने आपको बताया था मेक ओवर कर लिया है, जो कि मैं हर 2 से 3 माह के बाद लाज़मी कर लेती हूँ। और अभी जी यहाँ पर टाइम आ चुका है रात के डिनर का, और डिनर में यहाँ पर बहुत ही ईजी कबाब जो हैं वो मेरे फ्रीज़र में बने पड़े हुए थे, और साथ ही भी जो अंडे हैं वो बॉईल हो रहे हैं। और आज मैं कबाब और जो अंडे हैं, मतलब कोफ्ते अंडे जैसे होते हैं, लेकिन ये कोफ्ते नहीं है, ये कबाब अंडे हैं, तो जी वो बनाने लगी हूँ। और बड़ा इजी रहता है, मतलब ये फ्रीज़ हुए हुए मेरे पास में है, वो रखे हुए थे, तो सिंपल मैंने इसको निकाला, इसकी ग्रेवी रेडी की, और दूसरी साइड पर अंडे बॉईल हो रहे हैं, तो बस ये जल्दी से जो है मेरा खाना रेडी हो जाएगा। इसीलिए मैंने खाना जो है आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी था, तो मैंने सोचा कि शाम में ही जो हूँ जल्दी से प्रेप कर लूँगी और फटाफट से जो है ये बन जाएंगे। तो ये जो कबाब हैं ये भी पहले से मैंने बना के फ्राई करके और इनको फ्रीज़ कर दिया था। फिर काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है जब आपको जल्दी से 2 मिनट में कुछ बनाना होता है। सिंपल आपने मसाला भूना और उसमें जो है वो कबाब आपने डाल दिए। तो मैं अपने घर में हमेशा से इस तरह से ज़रूर कुछ ना कुछ बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। चने या कोई डिफरेंट किस्म की जो दालें हैं, माश दाल, चना दाल, बॉईल करके उसको रख देती हूँ, ताकि जब कभी ऐसा हो कि आपको क्विक से कुछ बनाना है तो दालों को पहले भिगो फिर बनाओ, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। और अगर आपके पास इस तरह से हाफ़ डन चीज़ जो है वो पड़ी हुई है तो बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी रहता है। खैर जी, आज वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और बारिश बड़ी प्यारी हो रही थी, बहुत अच्छा सा जो है यहाँ पर वेदर हुआ हुआ था। और यहाँ पर तो जो है हल्की हल्की सर्दी वो स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि जहाँ से आप लोग मुझे देखते हैं क्या वहाँ पर वेदर जो है वो चेंज हो चुका है। और सेकंड ये कि आप लोगों ने जल्दी से फटाफट से लाइक कर दें सबसे पहले अभी मेरी वीडियो को, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको फ़ौरन से जो है वो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इसके अलावा जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी कर लें सब्सक्राइब। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ। अंडा आपने बॉईल करने के बाद ना पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेके उसको फ्राइड कर लेना है। आप यकीन करें कि अंडे का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है फ्राई करने के बाद। बड़ा बहुत अच्छा सा इसका बंदा बंदा सा जैसे टेस्ट होता है, मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो एक दफ़ा इस तरह से आपने ज़रूर अंडे को बॉईल करने के बाद हल्का सा जो है वो फ्राई कर लेना है, और फिर आप अंडे कोफ्ते या चना कोफ्ते या किसी भी चीज़ में डालें तो बहुत ज़्यादा जो है जी वो अच्छा लगता है। खैर जी, अब यहाँ से डिनर से डन होने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर, क्योंकि रायन जो है उसने शोर डाला हुआ था कि उसको जाना है बाहर, तो हम उसको लेकर आ गए। हमने सोचा चलो हमारी भी वॉक हो जाएगी और रायन जो है ये भी अच्छा सा एंजॉय कर लेगा। तो जी यहाँ पर बिल्कुल हल्की हल्की सी जो बारिश है वो हो चुकी है स्टार्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा वाली नहीं है जिसको बिल्कुल कहें कि फील ही नहीं होता। तो बिल्कुल हल्की सी जो है वो थी, बहुत प्यारा मौसम था। और आज तो मुझे लग रहा था जितने मतलब हम लोग भी जो इंसान है वो इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर आकर। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि बर्ड्स भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि बड़ा ही आज कोई ना लाइक डिफरेंट सा वेदर था, बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी माशाल्लाह यहाँ पर आई थिंक हर आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज़्यादा जो है वो सफाई होती है, ब्यूटी होती है, तो ये चीज़ें देखकर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। और वैसे भी जिस जगह पर अभी इस टाइम पर मैं खड़ी हुई हूँ, इस साइड पर बिल्कुल समंदर है, समंदर के ऊपर बिल्कुल बादल जो है वो कवर किया हुआ है उन्होंने इस पूरे समंदर को, और सामने जो है बड़ी ही प्यारा सा व्यू है, बड़े अच्छे क्यूट बड़े प्यारे प्यारे से जो है वो घर हैं। घर तो नहीं इनको कह सकते, बड़े बड़े बेंगलोज हैं जो कि माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है ब्यूटी में 4 चांद लगा देते हैं। और ओशन जो है वो तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी कि बादल जो हैं वो कौन से हैं और ओशन जो है वो कौन सा, सेम एक कलर जो है वो हुआ था। और इस तरह का जो व्यू है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज तो मतलब पूरा दिन माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा गया है, घर में भी मुझे बहुत अच्छा लगा है और बाहर आकर तो उससे भी जो डबल है वो अच्छा लगा है। बहुत प्यारा सारा व्यू लग रहा था। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक भी ज़रूर कर देना है, और फटाफट से जल्दी से करने लाइक
और उसके बाद फटाफट से करने सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को। पाकिस्तान में थे जब तब तो इस तरह के वेदर के लिए मैं तरसा करती थी। पाकिस्तान में ऐसा मौसम बहुत ही कम जो है वो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर तो माशाल्लाह से हर दूसरे दिन जो है आपको ऐसा मौसम देखने को जो है वो मिल रहा होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर जी, बस यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें इस वीडियो को और फटाफट से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ हो जी। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह होती है आपसे फिर मुलाकात। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।